हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में। दोस्तों प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ का आज थर्ड डे था, यानी कंप्लीट हो चुका है ये इशू, अब बंद हो चुका है। अभी इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन अपने आप में लाजवाब देखने को मिला है। क्यूआईबी कैटेगरी इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है कि कुछ कह नहीं सकते। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में सबके बारे में, एचएनआई, क्यूआईबी, रिटेल, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट तो रिटेल ही है। उसके बारे में बात करेंगे, ग्रीन मार्केट के बारे में बात करेंगे, अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब सबसे पहले चैनल को कर लीजिएगा। सो दोस्तों प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ अब क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर फ्रेंड्स आपको आईपीओ मिल जाता है, अगर आप वो खुशनसीब होते हैं जिसको ये इशू मिलेगा, तो 171 रुपीज का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर कितने शेयर मिलेंगे? 87 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे इन सिंगल लॉट। 235 करोड़ का दोस्तों ये इशू था, तो इशू का साइज छोटा था, इसीलिए डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन ज्यादा ही दिखता है। बिकॉज जब भी देखिए कोई इशू है, तो जैसे 235 करोड़ का है, तो 235 करोड़ पूरे नहीं बटने वाले। इसमें से देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को कुछ पोर्शन जाता है और रिटेल को फिर कुछ पोर्शन उसमें से मिलता है, राइट। जैसे रिटेल को 35% ऑफ द इशू मिला है, तो 235 करोड़ का 35% मिला है। तो सब्सक्रिप्शन ऑब्वियस ही बात है, हर एक कैटेगरी का अपना अपना होता है। टोटल मिलाकर सब्सक्रिप्शन ही देखना होता है कि हाँ कितना पैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन कितना आया है। सबसे पहले देखिए शुरुआत के 2 दिनों की बात करता हूं। जो सेकंड डे था उसमें क्यूआईबी पोर्शन करीबन 90% सब्सक्राइब हुआ था। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 दिनों में क्यूआईबी पोर्शन 100% नहीं भर पाया था, ओनली 90% ये भरा था। एचएनआई कैटेगरी 42 टाइम्स भर चुकी थी, यानी एचएनआई कैटेगरी काफी बड़े सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल 25.76 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एंड टोटल मिलाकर जो इशू है वो 22 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 22.35 टाइम्स हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन बढ़िया था, लेकिन ये देखना था कि क्यूआईबीज, राइट, क्यूआईबीज कितना पैसा लगाते हैं इस इशू में, ये देखने वाली बात थी। तो आज फाइनल डेटा निकल कर आया। अभी आप देख लीजिए कुल मिलाकर कितना लगाया था, 0.90, ठीक है, 0.90 टाइम्स लगाया था पैसा। अब आखिरी दिन जो पैसा आया है वो आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर 151 गुना। जी हाँ, 151 टाइम्स जो ये क्यूआईबी कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है। कहाँ था कल तक 0.90 टाइम्स, और आज कहाँ है 151 गुना। जी हाँ, इस तरीके का दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबीज को 27,52,375 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन उसके सामने 41,56,16,400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन क्यूआईबीज ने डाली है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 7,107 करोड़ रुपए इस इशू में डाले हैं, 7107 करोड़। इस तरीके का दोस्तों दमदार पैसा जो है वो बेसिकली डाला गया है बाय द क्यूआईबीज। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, और 141.79 टाइम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 20,64,184 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और कुल मिलाकर 29 करोड़ 26 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। 5,000 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं लगाए गए हैं, किसके द्वारा? एचएनआई कैटेगरी के द्वारा। अब एचएनआई कैटेगरी में देखिए 2 कैटेगरीज होती है, बिग और स्मॉल। तो जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन सब्सक्राइब हुई है 138.46 टाइम्स। कुल मिलाकर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी को देख सकते हैं आप, 13,76,123 शेयर्स ऑफर किए गए थे। एंड उसके लिए 19 करोड़ एप्लीकेशंस जो है, 19 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, किसके द्वारा? बाय द बिग एचएनआईज, राइट। बिग एचएनआई कैटेगरी ने इतना पैसा लगाया, कितना? कुल मिलाकर 3,258 करोड़, यानी जो 5,000 करोड़ पूरा लगा है ना, उसमें से 3,258 करोड़ तो किसने लगाया? बिग एचएनआई ने। अब बिग एचएनआई में अलॉटमेंट कैसे होगा, राइट? अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बिग एचएनआई कैटेगरी 130 टाइम सब्सक्राइब हुई है, मोटा मोटी मान लेते हैं। इसको आपको डिवाइड कर देना है 5 से, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। 10 लाख के एप्लीकेशन को डिवाइड कर देते हैं हम 5 से। तो इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट कितने में मिलेगा? अलॉटमेंट दोस्तों मिलता हुआ नजर आएगा अराउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन 27.6, राइट। तो हर 27.6 यानी मोटा मोटी 28 में से हर 28 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। किसका? रिटेल का, सॉरी, यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी के अंदर, बिग एचएनआई कैटेगरी में 28 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो स्मॉल एचएनआई की। 148.46 टाइम्स के आसपास दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के 1746 करोड़ स्मॉल एचएनआई ने लगाए। 6,88,000 शेयर ऑफर किए गए थे, और 10 करोड़ 21 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 10 करोड़ 21 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। स्मॉल एचएनआई में सिंपल सी बात है, 148.46 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हुआ है तो हर 148.46 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा इस कैटेगरी में। सिंपल सी बात है, राइट। यहाँ पर तो आपने इतना लगाया है, जितने सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को व्यक्ति को मिलता है अलॉटमेंट। तो 148.46 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल एचएनआई में। रिटेल कुल मिलाकर 50.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं रिटेल ने 4193 करोड़ इस इशू में लगाए। 48,16,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, कुल मिलाकर 24 करोड़ 52,41,951 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई नजर आई इन द रिटेल कैटेगरी। इस तरीके का रिटेल ने भी यहाँ पर पैसा लगाया और इस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लेकिन रिटेल में दोस्तों अलॉटमेंट अलग तरीके से होता है।
जरूर यहाँ पे हम देख रहे हैं 50.92, तो 50.92 में से एक व्यक्ति को मिलेगा अलॉटमेंट। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है आपको ये बता देता हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों रिटेल में आप लगा कितने सकते हैं, एक लॉट से लगाकर 13 लॉट तक लगा सकते हैं, राइट। अब होता क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या आ जाती है, काफ़ी लोग दोस्तों मान लीजिए 13 लॉट के लिए लगा दिया। अब अगर उसने 13 लॉट के लगाए, अगर उसको अलॉटमेंट आता है तो क्या उसको 13 लॉट ही मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, उसको मिलेगा ओनली 1 लॉट। क्यों मिलेगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा सिंगल लॉट ही आपको मिलेगा, भले आपने ज़्यादा लॉट लगाए, अगर आप रिटेल कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमको मल्टीप्लाई करना रहता है टोटल एप्लीकेशन से। देखिए 3305533 एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर आई है, राइट। तो इसको फिर हमको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई कर देना है 87 शेयर से, बिकॉज 87 शेयर्स है, राइट। अब 87 शेयर्स है तो जो दोस्तों वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना है आपको, जो ये नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 48,16,000। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे देखिए जो वैल्यू आ रही है वो आश्चर्य की बात है कि ज़्यादा आ रही है, मतलब जितना दिखा रहा है यहाँ पे 50.92 उससे भी ज़्यादा हमको एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, क्लोज टू 59 टाइम्स दिख रही है। अब या तो देखिए ये डेटा गलत है या तो फिर ये डेटा गलत है, राइट। तो अभी जो मेरा देखिए वैल्यू आ रहा है वो करीबन 59.70 आ रहा है, यानी जितना दे रखा है उससे भी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये जैसे मैंने कहा वैल्यू हो सकती है कि यहाँ पर हमको गलत देखने को मिल रही हो, या तो ये जो टोटल एप्लीकेशन दे रखी है वो गलत है, बिकॉज ये डेटा भी काफ़ी बार गलत आ जाता है। मोटा मोटी क्या है, अभी तो अगर मेरे हिसाब से अगर चलता हूँ तो 59 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशन है, बट अगर इसके साथ चलते हैं तो ये है कि 51 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल के अंदर। सिंपल बात ये है कि हर 51 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगने वाला है रिटेल कैटेगरी के अंदर, इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 99 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कुल मिला के 16,305 करोड़ कंपनी को रिसीव हुए, और ये दमदार सब्सक्रिप्शन है। तो ये दोस्तों हमने बात की अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट डेट कौन सी है? कल की 1 मार्च, यानी कल दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। अगर आपने लगाया तो आपको पता चल जाएगा कल कि आपको ये अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। आप वो खुश नसीब है जिसको ये अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है, कल ये आपको पता चल जाएगा। अब लिस्टिंग कब होगी इसकी? लिस्टिंग देखिए इसकी ट्यूसडे को होती हुई नजर आएगी, यानी नेक्स्ट जो आने वाला है उसके बाद 4 मार्च 5 मार्च को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिल जाएगी, बेसिकली जो भी डेट है। सो उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिल जाएगी। लिस्टिंग की कोई चिंता नहीं है, अलॉटमेंट की चिंता है। कल अलॉटमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का। अब दोस्तों बात करते हैं इसके करंट ग्रे मार्केट के ऊपर। सो देखिए बाजार ऊपर नीचे हुआ तो ग्रे मार्केट में थोड़ी बहुत हमको गिरावट देखने को जरूर मिली है, बट मेरे सबसे ग्रे मार्केट बढ़ जाएगी बिकॉज बाजार में रिकवरी भी हमको देखने को मिली, तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया निकल कर आया है, तो अभी जरूर 51% है, बट ग्रे मार्केट बढ़ जाएगी जैसे मैंने आपको कहा। और मेरे हिसाब से देखिए जिस तरीके की लिस्टिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आज जीपीटी की जिस तरीके की लिस्टिंग हुई, कल जूनिपर की जिस तरीके की लिस्टिंग हुई, सब ग्रे मार्केट से ऊपर लिस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी चांसेस बहुत हाई है कि ये भी ग्रे मार्केट से ऊपर लिस्ट होकर। रीजन सिंपल है, देखिए जिस तरीके का पैसा आ रहा है, अगर ऊपर लिस्ट नहीं होते हैं ये तो अपने आप में काफी आश्चर्य की बात होगी, राइट। तो मेरे हिसाब से ऊपर ही लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी, बट नो डाउट कल का दिन इंपॉर्टेंट है जीपीटी के लिए, सॉरी जीपीटी के लिए नहीं, प्लैटिनम के लिए, बिकॉज जो लिस्टिंग हमको देखने को मिली है आज जीपीटी की, उसके बाद अच्छी लिस्टिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले कल अलॉटमेंट आना चाहिए, तो कल अलॉटमेंट हमको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल कल के वीडियो के लिए तैयार रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशन लगाई है इस आईपीओ के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।